प्रेज़ द लॉर्ड। आज की संध्या फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री सिस्टर जोशना दास, इन्होंने हमें आमंत्रित किया है इस पेज पर। प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं। और हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे दोस्त पास्टर रघुनाथ हुमरे जी भी है और कीबोर्ड के साथ गाने में स्तुति आराधना भी करेंगे। हम मिलकर प्रभु की हम स्तुति आराधना करेंगे। आइए तो चलते हैं, सारी निराशाओं को छोड़कर, कष्ट और दुखों को छोड़कर प्रभु की आराधना की ओर चलते हैं। और हम आज वचन भी सीखने जा रहे हैं कि अमीर इंसान और गरीब लाचार, उसके बारे में। तो आइए हम स्तुति आराधना में चलते हैं। थैंक यू जीसस। हे यीशु मेरे प्रभु, हे यीशु मेरे प्रभु, हे यीशु मेरे प्रभु, हे यीशु मेरे प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी हो आराधना, तेरी हो आराधना, तेरी हो आराधना, तेरी हो आराधना। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया। पिता, हम अपने आप को तेरे चरणों में सौंप देते हैं। तू है पवित्र प्रभु, तू है पवित्र प्रभु, तू है पवित्र प्रभु,
तू है पवित्र प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हे यीशु मेरे प्रभु, हे यीशु मेरे प्रभु, हे यीशु मेरे प्रभु, हे यीशु मेरे प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए और यहाँ पर हम जुड़ जाते हैं। चैनल बदल के आगे मत जाइएगा और कुछ गीतों को गाते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मोल नहीं है तेरे प्यार का, कितना महान प्यार किया। मोल नहीं है तेरे प्यार का, कितना अनोखा प्यार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। मोल नहीं है तेरे प्यार का, कितना महान प्यार किया, कितना महान प्यार किया, कितना अनोखा प्यार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जबकि वो निर्दोष था, मैंने उसे सूली पर चढ़ाया। तेरे लिए, मेरे लिए दुख की राहों पर वो चलता रहा। ए प्यार का कितना अनोखा प्यार किया। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना महान प्यार किया, कितना अनोखा प्यार किया, कितना महान प्यार किया, कितना अनोखा प्यार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और कुछ गीतों को गाकर प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। आइए सब मिलकर तालियों के साथ जो हमें लाइव जुड़ चुके हैं, विजय का दाता, जय देने वाला है, सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला
बताएंगे। एक कंठ से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना ईसा देखो भगा शैतान। ला 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 ला
ला ला ला। नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना हिस्सा देखो भागा शैतान। ला 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 उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह तेरा खुशी करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान। ला 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 बोलो भागा 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 शैतान।
आओ हम मिलकर स्तुति करें, आओ हम मिलकर नाचे गाए, आओ हम मिलकर स्तुति करें। भागा 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 शैतान, हर 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 भागा शैतान, भागा 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 शैतान, भागा शैतान। काय झालं मला येशू झालं, मला येशू झालं। टेन्शन गेलं सुख मिळालं, टेन्शन गेलं सुख मिळालं, मला येशूचे प्रेम मिळालं, मला येशूचे प्रेम झालं। येशू राजा तुझी मी प्रेम करीतो, येशू राजा तुझी मी प्रेम करीतो। काय झालं ब्रदर, काय झालं, क्या हुआ ब्रदर, क्या हुआ, मुझे यीशु से प्यार हो गया, अब मेरा सारा जीवन बदल गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। मिल गया मुझको सच्चा दोस्त, मिल गया मुझको सच्चा दोस्त, वो कभी ना छोड़ेगा। काय झालं, काय झालं, काय झालं ब्रदर, काय झालं, मला येशू से प्रेम हो गया, मुझे येशू से प्यार हो गया, मुझे येशू से प्यार हो गया। कोरोना के संकट में हम भस्म नहीं हो गए, इस बीमारी में हम नाश नहीं हुए, ये केवल परमेश्वर की दया है। जैसा रोज सुबह नया सूरज आता है, वैसे ही उसकी कृपा अनुग्रह रोज नया होता है। तो आइए इस गीत को हम गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार न होता कम तेरी दया, वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान, है महान, वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान, है महान। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार न होता कम तेरी दया, भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार न होता कम तेरी दया, वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान,
है महान। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान, है महान। मैं जब भी आ गया तेरे पीछे होकर, है प्रभु पास मेरे आके तूने कह दिया है मुझे मेरा तू। भेज मेरे वो सारे गम और तेरी दया, दूर करके किसी बातों को की मुझ पर दया। भेज मेरे वो सारे गम और तेरी दया, दूर करके किसी बातों को की मुझ पर दया। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान, है महान। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान, है महान। बस बना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार न होता कम तेरी दया। तेरी दया यीशु तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया यीशु तेरी दया, तेरी दया। तूने किया है हमसे प्यार, तेरी दया मेरे लिए हुआ बलिदान, तेरी दया। तूने किया है हमसे प्यार, तेरी दया। तूने किया है हमसे प्यार, तेरी दया। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान, है महान। बस बना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार न होता कम तेरी दया। तेरी दया तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया यीशु तेरी दया, तेरी दया। आइए वचन में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे अधोलोक और सुखलोक के बारे में। जो हमने पहले ही भी कहा था कि आज अमीर इंसान और गरीब लाजर के विषय में हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर एक घटना बाइबल में आई है, ना कि स्टोरी है, ना कहानी है। प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि वहाँ पर क्या होता है। अभी भी अधोलोक है और अभी भी सुखलोक है। आज 17 तारीख शायद रात के 8 साढ़े 8 बजे है और नीचे देखा जाए तो हम जहाँ पर बैठे हैं उसके नीचे नरक यानी अधोलोक है, अग्नि से भरा पड़ा है। और ऊपर सुखलोक है। यहाँ पर हम देखते हैं एक घटना। कोई एक धनवान व्यक्ति था, वो मलमलती वस्त्र पहनता था और अपने ही खाली खुशहाली में जीवन जिया करता था। खुद को चाहिए जैसा जीवन जीता था।
शायद वो पार्टी करता होगा, दारू पीता होगा और मौज मज़ा करता होगा, गरीबों की परवाह नहीं करता होगा, अपनी इच्छा से जीवन जीता होगा। शायद उसे थोड़ा बहुत पवित्र शास्त्र ही पता है, फिर भी वो अपने हिसाब से जीवन जीता रहा। उसे कोई दूसरे की परवाह नहीं थी और उसके गेट के बाहर एक व्यक्ति को लाकर डाल दिया था। वहाँ पर वो गरीब व्यक्ति था, वो उसको उसके गेट के बाहर डाल दिया था। उसको उसकी इच्छा थी कि जो अमीर इंसान खाएगा वो उसका जो झूठा होगा उसके ऊपर मैं अपना गुजारा करूँगा। और उसके बड़े बड़े गलवे थे, फोड़ थे, कुत्ते आकर चाटते थे, वो रोता था होगा, चिल्लाता होगा, पर अमीर इंसान ने कुछ नहीं सुना। उसके ऊपर उसके थोड़ी भी दया नहीं आई और वो अपने खाली खुशहाली में जीवन जीता गया। उसके पैसे के ऊपर वो भरोसा करता गया, उसके रिश्तेदारों के ऊपर वो भरोसा करता गया और ऐसे दिन चले गए। और फिर एक बार जो गरीब व्यक्ति है लाजर, वो मर जाता है। हम सभी को मरना है, एक ना एक दिन ये पृथ्वी छोड़कर, ये सृष्टि छोड़कर हमें जाना ही है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना हो, एक दिन हमें मरना ही है। और ये गरीब लाजर एक दिन मर जाता है और प्रभु के ऐसा लिखा है कि प्रभु के दूत आकर उसे लेकर जाते हैं। और कुछ साल बीत जाते हैं। शायद अमीर इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, वो अपने पैसे की और अपने पैसे के हिसाब से वो जीवन जी रहा है। दवाइयाँ खा कर वो जिया होगा बहुत सालों तक। और एक दिन वो भी मर गया। जैसे ही मर गया वो गया अधोलोक में। और वहाँ पर उसने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कभी हो सकता है। सबको ऐसा लगता है मरने के बाद किसको पता क्या होगा, पर मेरे भाइयों मेरे बहनों ऐसा नहीं है। वो अमीर व्यक्ति को भी ऐसा ही लगा कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, सब कुछ है ऐसा ही होगा। किसने देखा है मरने के बाद? जैसा ही वो मरता है और फिर वो जाता है अधोलोक में और वहाँ पर पहली चीज़ वो देखता है कि उसे यातना होता है और वो महसूस करता है। फिर दूसरी बात, उसे प्यास लगती है। उसे वहाँ पर एक भी पानी का बूंद भी नहीं दिखाई देता। और वहाँ पर फिर तीसरी बात वो याद करता है, ऊपर देखता है और वो कहता है कि वहाँ पर लाजर है। उसे सब चीज़ें याद है, अधोलोक में सब चीज़ें याद है। यातना हो रहा है, प्यास लग रही है और वहाँ पर मेरे गेट के बाहर लाजर था, यानी उसे पता था कि मैं कहाँ रहता था और उसे सब याद है। और फिर वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बहुत कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं। आप कितने भी क्यों ना पैसे वाले हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आज आप आपके हिसाब से जीवन जी रहे, प्रभु को न मानते हुए, प्रभु का भय न स्वीकारते हुए, प्रभु की इच्छा कभी न जाने बिना अगर हम जीवन जी रहे हैं तो सोचिए अमीर व्यक्ति के समान हम अधोलोक में जा सकते हैं। उसने कभी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। उसे लगा मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ खरीद लूँगा। उसे लगता होगा मैं स्वर्ग भी खरीद लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो वहाँ पर 3 चीज़ें देखता है। पहली तो यातनाएं, प्यास और गरीब लाजर को वहाँ पर देखता है, यानी कि याददाश्त बराबर सही काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं मरने के बाद पक्षी होता है, गाय बैल कुछ न कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। एक ही जीवन है और
मरने के बाद अधोलोक में जाता है। तो सोचिए, अधोलोक में ना जाते हुए हम प्रभु की इच्छा को जानेंगे। कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, ऐसा लिखा है, पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया कि इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, तो उसे सार्वकालिक जीवन मिलेगा। सिर्फ विश्वास करना होगा। और प्रभु पर भरोसा करने के बाद तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और फिर वो अमीर व्यक्ति कहता है कि उस गरीब लाजर को भेज दें। और फिर वो अमीर इंसान अब्राहम से बात करता है और कहता है कि पिता अब्राहम, अब तो मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, उस गरीब लाजर को यहाँ पर भेज दे, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। एक बूंद वो पानी का मेरे उंगली डुबाकर मेरे मुंह में डाल सके, एक बूंद। तो वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम ने कहा वहाँ पर कोई नहीं आ सकता। फिर वो आगे जाकर बहुत रोता है शायद, और वो कहता है कि ठीक है, मैं तो, मेरा नाश हो चुका है, मैं तो यहाँ अधोलोक में आ चुका हूँ, मेरे नीचे भाई लोग हैं, वो मेरे जैसे ही जीवन जीते, उनके पास उस लाजर को भेज दे। यदि आज आप अपने इच्छा से जीवन जी रहे, पाप में, व्यभिचार में, और प्रभु को भी जानते हैं, प्रार्थना भी आप करते हैं, प्रार्थना के साथ खेलो मत, यीशु के साथ खेलो मत, खेल मत खेलो। आपको लगता है कोई मुझे नहीं देख रहा है, पर परमेश्वर आपको देख रहा है। प्रार्थना भी करोगे, व्यभिचार भी करोगे, खेल मत खेलो। वो अमीर इंसान बाहर समाज में दिखता कुछ होगा, अंदर कुछ होगा, और मौज मजा करता होगा। आज शायद आपके पास आसपास गरीब है, उन पर दया नहीं करते, अपने हिसाब से जीवन जीते, पाप करते हैं, दया नहीं, अपने पत्नी पर दया नहीं, झगड़ा करते रहते, माँ बाप का इज्जत नहीं, आदर नहीं। तो देखिए, अमीर इंसान के जैसा खाली खुशहाली में यदि हम जीवन जी रहे तो पश्चाताप करें और पीछे आइए, अभी समय है। वो पुत्र पर विश्वास कीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, ताकि अनंत काल का जीवन आपको मिल सके। वो उसके पैसे के ऊपर उसका भरोसा था जिंदगी भर। वो कहता है मेरे भाई मेरे जैसे ही है, वहां पर उसे भेज दे। उसके भाइयों की परवाह उसे थी, क्योंकि मैं तो, मेरा नाश हो चुका है, मैं तो मर गया हूँ, अब मैं तो यहाँ अधोलोक में मैं जीवन भर कष्ट यातना भोगतूंगा। पर एक काम करना प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि उस गरीब लाजर को वहाँ पर भेज दे, वहाँ पर भेज दे। और अब्राहम वहाँ पर कहता है, वहाँ पर मेरे संदेश है, मेरे सेवक है, उनकी सुने। अगर वहाँ पर मेरे सेवक है, मेरे पास्टर है, मेरे दास लोग हैं, उनकी सुने। यदि नहीं सुनते तो उनका भी नाश होगा। वो वहाँ पर मरा हुआ कोई जाएगा, वो जीवित लोग वहाँ पर है तो उनकी नहीं सुनते, तो मरे में से जिंदा होकर जाएगा तो उसकी कैसे सुनेगा। वहाँ पर जीवित लोग हैं, वहाँ पर पास्टर्स लोग हैं, ये इस माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और अपने घरों में आकर आपको वचन सिखाते हैं, उनकी सुने। यदि नहीं सुनेंगे
तो आपका भी नाश होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी भी नरक का कारोबार चालू है, इसी समय चालू है। विश्वास करे या ना करे, एक दिन मरना सत्य है। ये संसार छोड़ के जाना ही जाना है। यदि पुत्र पर विश्वास नहीं करते तो अन्यथा नाश है अनंत काल तक। वहाँ पर मेरे भविष्यवक्ता है, वो उनकी सुने। यदि नहीं सुनते तो उनका भी नाश होगा। पश्चाताप कीजिए और पीछे आइएगा, पापों को छोड़िएगा। खाली खुशहाली में अमीर व्यक्ति के जैसा जीवन ना जिएगा। अपने हिसाब से, आपसे मन से प्रभु की इच्छा जानकर प्रभु की हिसाब से जीवन जिएगा। बाइबल में जो लिखा है वही कीजिएगा। प्रभु को जो अच्छा लगता है वो वही कीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित खुदा है। वो जिंदा है। वो मरा, तीसरे दिन फिर से उठा, फिर बाद में कभी नहीं मरा। वो अदृश्य स्वरूप से वो है। यदि आप विश्वास से उसे पुकारोगे, कबूल ग्रहण करोगे, तो आपके दिल में ज़रूर आएगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको वो अनंत काल का जीवन देगा। विश्वास कीजिएगा, प्रभु यीशु पर भरोसा कीजिएगा और प्रभु का धन्यवाद दीजिएगा। ये एक सत्य घटना है। और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरा तो कुछ गला खराब होने के कारण मैं यहाँ पर रुकूंगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हमारे भाई, हमारे बहन यहाँ पर जो सुन रहे हैं लाइव पेज पर, उन्हें तो आशीषित करना और इनकी सहायता करना, पश्चाताप देना, ताकि तू जब आए तो उनकी याद करना। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना किया और धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस पेज पर हमें आमंत्रित किया, दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और ये अंत का समय है। अंत के समय में जैसा यीशु मसीह पवित्र है, वैसा हम भी पवित्र बनेंगे और उसका आदर करेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे। तो सारा आदर गौरव प्रभु यीशु मसीह को। आपको आज की संध्या, आज की रात प्रभु यीशु के अनुग्रह में जाए और आपको शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।